ईरान के एक कट्टरपंथी मौलवी ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। कट्टरपंथी मौलवी अब्दुल मजीद खरगहानी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलवी खरगहानी ने इंटरव्यू के दौरान दावा करते हुए कहा है कि इस अभियान को नेतन्याहू और ट्रंप की हत्या के लिए फंड रेजिंग नाम दिया है। इस अभियान के तहत यूरोपीय देशों में अब तक 1 से 2 करोड़ डॉलर तक का फंड जमा किया जा चुका है। बता दें कि कट्टरपंथी मौलवी अब्दुल मजीद खरगहानी ईरानी प्रशासन से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर ईरान और उसके बाहर भी सुर्खियां बटोरते हैं। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका और इजराइल को भी चौंका दिया है। दरअसल ईरान ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपने सहयोग को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बीते बुधवार को ऐलान किया, जिसे सरकारी चैनल IRINN पर सार्वजनिक किया गया। बता दें कि ईरान ने यह फैसला अमेरिका और इजराइल के उसके परमाणु संयंत्रों पर हमलों के बाद किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान इस निलंबन की आड़ में परमाणु बम बना सकता है। ईरान की संसद में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक IAEA से अलग होने के बाद अब उसके इंस्पेक्टर ईरान के परमाणु केंद्रों का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को चोरी छिपे आगे बढ़ाता है तो IAEA को अब ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कि उसका परमाणु कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है। दरअसल ईरान को यह आशंका थी कि IAEA उसके खिलाफ अमेरिका को सबूत मुहैया करा रहा है। वहीं ईरान के इस कदम से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने इस पर कहा है कि यह अस्वीकार्य है कि ईरान ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला किया है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब उसके पास शांति और समृद्धि का रास्ता चुनने का अवसर है। ईरान को बिना किसी देरी के पूर्ण सहयोग करना चाहिए। ईरान को NPT के तहत आवश्यक सुरक्षा उपायों के समझौते का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इसमें IAEA को ईरान में अघोषित परमाणु सामग्री के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सवालों को स्पष्ट करने और हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना, इसके साथ ही नई घोषित संवर्धन सुविधा तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करना शामिल है। हम इस बारे में IAEA से आगे विस्तृत रिपोर्ट की उम्मीद करते हैं। बता दें कि ईरान के पास पहले से ही पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम है। IAEA पहले ही कह चुका है कि ईरान 60% तक यूरेनियम का संवर्धन कर चुका है। किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अभाव में ईरान अपने संवर्धन लेवल को अगर 90% तक ले गया तो अब परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। हालांकि इसके बाद भी ईरान को अभी कई बाधाएं पार करनी होंगी। ईरान ने इसके साथ ही कुछ और भी कदम उठाए हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ने वाली है। ईरान और इजराइल के बीच की जंग अब थम चुकी है। हालांकि इजराइल के साथ जंग थमने के बाद ईरान ने एक जंग इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के खिलाफ छेड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में छिपे हुए इजरायली जासूसों को चुन चुन कर निपटाया जा रहा है। ईरान ने मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। मोसाद के जासूसों को ढूंढने के लिए ईरान में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडरों को सटीक निशाना लगाकर मार गिराया था। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि ईरानी कमांडरों को खत्म करने में ईरान में छिपे बैठे मोसाद के जासूसों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से ईरान अपनी ही जमीन पर मौजूद मोसाद के जासूसों का जाल तोड़ना चाहता है। इजराइल ईरान की हालिया जंग के बाद सैकड़ों लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है, जिन पर इजरायली जासूस होने का शक है। इन सभी पर आरोप है कि वह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इजराइल को खुफिया जानकारी साझा की और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में मदद की।
इतनी बड़ी संख्या में इजरायली जासूसों के पकड़े जाने से ये साफ हो गया है कि इजराइल ने ईरान के कितने अंदर तक अपनी पैठ बना ली थी। दरअसल मोसाद के जासूस लगातार ईरान में परमाणु वैज्ञानिकों और कमांडरों को निशाना बनाते रहे हैं। ईरान को भी ऐसा शक है कि समंदर के रास्ते मोसाद के एजेंट्स ईरान में घुसते हैं। दरअसल ईरान के बंदरगाहों पर मोसाद की मजबूत पकड़ मानी जाती है। ईरान मोसाद के जासूसों से निपटने के साथ साथ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा प्लान बना रहा है। अमेरिका की माने तो ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने के प्लान में है, जिसके लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई रोक देगा। ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अपने इस कदम से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। ईरान जानता है कि होर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे लेकर हाल ही में एक्सपर्ट्स ने क्या कहा था, सुनिए। कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल जो है, लगभग 30-35% जो दुनिया का तेल है समुद्री रास्ते से सारी दुनिया में फैलता है। अगर वो वहाँ पर कोई अड़चन लगाता है या रोक देता है या उस सारे वाटरवे को ब्लॉक कर देता है, तो फिर तो सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है। भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। हमारे लिए एक तो ये है कि तेल उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। अगर तेल की उपलब्धि हम कर भी लें और देशों से, रूस से, आप अंगोला से या नाइजीरिया से, इंडोनेशिया से, वेनेजुएला से, और बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम तेल ले सकते हैं, लेकिन फिर उसका दाम कितना बढ़ेगा। अभी भी दाम बढ़ चुका है तेल का, लेकिन अगर तेल का दाम आसमान को छूना शुरू कर देता है तो फिर तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ हमारी पे नहीं पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा। सारी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो एक तो वो भी फैक्टर रहेगा। फिर हमारे लिए मुद्दा ये है कि अगर समुद्र के रास्ते बंद होते हैं तो फिर हमारे जो व्यापार है दुनिया भर के साथ, जो पश्चिम की तरफ से जाता है, उसका एक तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा उसमें समय बहुत लगेगा। तो वो एक अलग तरीके का हमारे ऊपर नुकसान होगा। देखिए, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा तो उसका अव्वल तो दुनिया की तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा। तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी दुनिया भर में, भारत में भी। अव्वल तो ये हो जाएगा। सेकेंडली, ये इमीडिएट कोई रिवेंज तो नहीं है ना, बदला तो नहीं है। ईरान को इस समय कोई बदला लेना है। ठीक है, इससे दुनिया में इकोनॉमी में उथल पुथल होगी, 3-6 महीने तेल की कीमतें, ऑयल शॉक, स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, ये वो हो रहा है, बट इमीडिएट रिवेंज तो नहीं है ना। तो ईरान को कुछ और भी करना पड़ेगा इसके अलावा, जो देखा जाए कि इंस्टेंट वो पंच बैक कर रहा है। मोसाद एजेंट्स के खिलाफ ईरान के एक्शन और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसकी तैयारियों पर अमेरिका और इजराइल पैनी निगाह बनाए हुए हैं।